सोचिए कल सुबह आपको एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। जी हां, आपके आधार से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अभी वीडियो कॉल पर आए वरना आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाएगा। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप ये धमकी सुनते रहो या डर के मारे अपने ही खाते से लाखों रुपए किसी अननोन अकाउंट में भेज दें। डर लग रहा है ना? लगेगा डर। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अक्सर आपको डर लगता है। यही है डिजिटल अरेस्ट, यही है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को पूरे देश में जांच करने का आदेश दिया है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम पूरा सच खोलेंगे। डिजिटल अरेस्ट असल में होता क्या है, ठग लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे फंसाते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, आरबीआई, पुलिस और स्टेट्स को क्या आदेश दिए, और सबसे जरूरी, आप और आपका परिवार इससे कैसे बच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आप सबका स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे खतरनाक साइबर फ्रॉड में से एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सुओ मोटो केस में नोट किया है कि इस तरह के स्कैम्स के जरिए लोगों से हजारों करोड़ रुपए ऐंठे जा रहे हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स को, जिन्हें फेक ऑर्डर्स दिखाकर सीबीआई, ईडी, पुलिस बनकर डराया गया है। इसलिए 1 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूरे भारत में इन स्कैम की जांच का आदेश दे दिया है और सीबीआई को कहा है कि वो बैंकर्स, फेक अकाउंट्स और पूरी गैंग तक पहुंचे सख्त कार्रवाई करे। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं, ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपके घर की सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर आपके घर में मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी ऑनलाइन बैंकिंग या स्मार्टफोन चलाते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, उनके साथ भी साझा करें। पहले हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश क्या है सीबीआई के रिगार्डिंग, वो भी हम बात करेंगे। पहले समझिए डिजिटल अरेस्ट है क्या। जी हां, देखिए, जब भी आप डिजिटल अरेस्ट की बात करते हो तो जो भारतीय कानून है, इंडियन लॉ जो है, उसमें डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई लीगल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरेस्ट केवल प्रॉपर लीगल प्रोसेस से और फिजिकली अरेस्ट किया जाता है, इंसान को ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाया जाता है। तो फिर डिजिटल अरेस्ट है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक झूठा शब्द, फेक टर्म है जिसे साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने के लिए। ये लोग आपको फोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल पर संपर्क कर सकते हैं, खुद को बताते हैं सीबीआई ऑफिसर, ईडी ऑफिसर, साइबर सेल से या पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह बोलते हैं, फिर कहते हैं आपके आधार, पेन से ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड पॉर्न, इलीगल एक्टिविटी हुई है, और फिर धमकी देते हैं अभी आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, आपको लगातार हमारे साथ वीडियो कॉल पर रहना होगा। ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और इस वीडियो के एंड में, अंत में, मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे महत्वपूर्ण रूल्स जिनको आप फॉलो करके इन स्कैम से बच सकते हैं। 3000 करोड़ रुपए जो है इन स्कैम्स के थ्रू जो है लोगों के लूटे गए हैं अभी तक। इसी प्रोसेस के अंदर ये लोग क्या करेंगे, फेक डिजिटल कस्टडी के दौरान आपसे आपकी बैंक डिटेल्स लेते हैं, आपका यूपीआई, नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं, कभी कभी सारे अकाउंट्स भी खाली करवा देते हैं। तो कई मामलों में ये लोग नकली एफआईआर की कॉपी, नकली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर और नकली आईडी कार्ड्स दिखाते हैं, जिससे विक्टिम को लगता है ये तो असली सरकारी अफसर है। नतीजा क्या होता है, इंसान डर जाता है, गिल्ट और शर्म के दबाव में आकर अपनी लाइफ सेविंग तक ट्रांसफर कर देता है। तो आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है। कैसे रहना है वो भी बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप कानून के छात्र हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सरकारी वकील बनने के लिए अभियोजन 2.0 और एक अच्छा वकील बनने के लिए प्रतिभा लीगल ड्राफ्टिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 0 के साथ में नंबर स्टार्ट हो रहा है। और ये डिफरेंट यूपी, बिहार, अलग अलग बैचेस हमारे चलते रहते हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वापिस आते हैं, स्कैम की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे ये लोग स्कैम करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक रैंडम कॉल आएगा आपको या मैसेज आएगा, अनजान नंबर से फोन या व्हाट्सएप कॉल या मैसेज आएगा। सर, मैं XYZ ऑफिसर हूं, आपका आधार साइबर क्राइम में यूज हुआ है, ऐसे आपसे बोलेंगे। स्टेप नंबर 2, डर और जल्दबाजी क्रिएट करना। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आपको ये बोलेंगे
आप कॉल कट कर नहीं सकते हो, आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकल सकता है, मीडिया में नाम आ जाएगा, फैमिली बदनाम हो जाएगी। इस प्रकार से आपको धमकी देते हैं, डराते हैं और आप डर जाते हो। फेक डॉक्यूमेंट दिखाना, नकली एफआईआर, फेक आईडी कार्ड, नकली कोर्ट ऑर्डर या समन्स का पीडीएफ और स्क्रीनशॉट आपके फोन के ऊपर भेजेंगे, दिखाएंगे, सो दैट आपको और ज्यादा विश्वास हो कि हाँ भाई एक्चुअल में ऑफिसर है। डिजिटल अरेस्ट और कस्टडी, विक्टिम से कहते हैं कैमरा ऑन रखो, रूम में अकेले बैठो। हमेशा ऐसा होता है अक्सर, और मेरे एक दोस्त है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको भी मतलब एक लो के व्यक्ति को भी पकड़ लेते हैं लोग, इतने चालाक इतने चतुर होते हैं। बोलते हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती है आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप डिजिटल अरेस्ट में हो। कभी कभी विक्टिम से लिखवा लेते हैं मैं वॉलंटरली कोऑपरेट कर रहा हूं या कर रही हूं। पैसे की वसूली, फिर एक्सटॉर्शन करते हैं। आपका अकाउंट फ्रीज करना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे, पहले पैसे का एक सुरक्षा खाते सिक्योरिटी अकाउंट में भेजिए, ये सिर्फ वेरिफिकेशन है, 24 घंटे में वापस आ जाएगा, ऐसा आपको बोलेंगे। अलग अलग बैंक अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स, यूपीआई आईडी, वॉलेट में पैसे भिजवाते हैं और फिर सब गायब। जैसे ही पैसा क्लियर हो जाता है सारे नंबर ब्लॉक, व्हाट्सएप डीपी गायब, कॉल अनरीचेबल। विक्टिम समझता है कि स्कैम हो गया, लेकिन तब तक ज्यादातर डैमेज हो चुका होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को जो है संज्ञान में लिया और एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आदेश पास किया। सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा आदेश है वो है सीबीआई को खुली छूट दे दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि ये सारे जितने डिजिटल अरेस्ट, साइबर एक्सटॉर्शन वाले मामले हैं पूरे देश में इनकी जांच करें। कोर्ट ने साफ कहा डिजिटल अरेस्ट स्कैम रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री। सीबीआई को क्या पावर है, अगर किसी बैंकर ने जानबूझकर फेक या म्यूल अकाउंट खोलने में मदद की है तो सीबीआई उनके खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक्शन ले सकती है। फ्रॉड से जुड़े बैंक अकाउंट ट्रेस करने, उन्हें फ्रीज किया जाएगा, क्योंकि बैंक में ही तो हो रहा है पैसा लेन देन, सिम जो दे रहे हैं। आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि भाई एआई को यूज करो, मशीन लर्निंग का यूज करके फ्रॉड वाले अकाउंट्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली डिलीट करके जल्दी से कार्रवाई करें, फ्रीज करें इन अकाउंट्स को जहां ये पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं। डीओटी एंड टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी निर्देश हैं जो सिम कार्ड इशू करती हैं। एक ही आइडेंटिटी पर कितने कितने सिम इशू हो रहे हैं पता करो। इसको रेगुलेट करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे ताकि ये गैंग जो है बल्क सिम लेकर फ्रॉड ना चला सके। आप भी चेक कीजिए आपके आईडी पे सिम कार्ड तो नहीं है कोई रजिस्टर्ड, ये आपको भी चेक करना सुनिश्चित करना, क्योंकि कल को आप फंस सकते हो। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी बोला गया है कि कई स्टेट्स ने सीबीआई को जनरल कंसेंट वापस ले ली थी। कोर्ट ने कहा है कि इन साइबर स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को कंसेंट दे, ताकि हर स्टेट में अलग अलग टूटी हुई जांच ना हो बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन सेल्स बनाने पर भी जोर दिया गया है। और अब जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं इनको पकड़ने के लिए सीबीआई जो है स्टार्ट हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। सो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि भैया ये कोई लोकल लेवल की छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज नेशनल साइबर क्राइम है और इसे रोकने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। हम एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, एज ए स्टूडेंट भी हमें सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी चीजें मिले आपको तो रिपोर्ट करें। कौन कौन से कानून जो है इन चीजों पे लग सकते हैं अगर आप ये स्कैम करते हैं? मैं जी हाँ आप ही को बोल रहा हूं, अगर आप ये स्कैम करते हैं तो आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस लग सकते हैं, जिनके तहत आपको सजा हो सकती है, जेल में जाना पड़ सकता है। राइट। अब खुद को और परिवार को कैसे बचाएं, ये 10 जरूरी नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन नियमों का पालन करोगे तो 90% चांसेस है कि आप स्कैम से बच जाओगे। 10% की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन 90% आप बच जाओगे। पहला रूल है, कोई भी असली पुलिस, सीबीआई, ईडी आपको व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉल पर आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा। यह शब्द ही फ्रॉड का लाल झंडा है। अगर आपको कोई भी बोले डिजिटल अरेस्ट, बस वहीं पे फोन डिस्कनेक्ट कर दो, समझ लो स्कैम स्टार्ट हो चुका है आपके खिलाफ। उसका फोन ही मत उठाओ, कभी भी मत उठाओ, नेवर नेवर। पहला रूल हमेशा याद रखें। दूसरा, अगर कोई खुद को अधिकारी बताए, उसका पूरा नाम, डेजिग्नेशन, पोस्टिंग प्लेस पूछो, आईडी नंबर पूछिए और कहिए मैं अभी आपके ऑफिशियल लैंडलाइन या ऑफिस नंबर पर कॉल करूंगा। जेन्युइन ऑफिसर घबरा कर नहीं रोकेंगे, है ना, वो बात करेंगे। राइट। थर्ड, कोई भी लेजिटिमेट इन्वेस्टिगेशन में आपको लगातार वीडियो कॉल पर बैठाकर नजरबंद नहीं रखता है। यह डिजिटल कस्टडी का कॉन्सेप्ट ही बोगस है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भारतीय कानून में। रूल नंबर 4,
किसी को कभी भी किसी को ओटीपी, यूपीआई पिन, फुल कार्ड नंबर, सीवीवी, नेट बैंकिंग पासवर्ड मत बताइए। बैंक भी आपसे ये डिटेल नहीं मांगता है तो पुलिस क्यों मांगेगी। ना ही आपको अपना आधार कार्ड नंबर शेयर करना है। रूल नंबर 5, अगर कोई बोले पहले पैसे सिक्योरिटी अकाउंट में भेजो बाद में वापस आ जाएगा, 100% स्कैम है। कोर्ट पुलिस कभी पैसे टेस्ट या वेरिफिकेशन के लिए नहीं लेती है और कभी देना भी नहीं है, कभी भी नहीं देना है। रूल नंबर 6, अगर कोई आपको बार बार डरा रहा है, कॉल कट ना करने दे रहा है, सीधी कॉल काटिए और तुरंत 1930, जी हाँ 193 जो एक नंबर है, नेशनल साइबर क्राइम हेल्प नंबर, इस पे कॉल करें या नजदीकी साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिए। रूल नंबर 7, किसी भी अननोन व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप जैसे एनी डेस्क हो गया, क्विक स्पॉट हो गया, मत इंस्टॉल कीजिए। ये आपके फोन लैपटॉप पर पूरा कंट्रोल दे देते हैं। रूल नंबर 8, अपने बैंक में एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट दोनों चालू रखिए। कोई भी अनऑथराइजेशन ट्रांजैक्शन तुरंत आपको पता लग जाएगी। रूल नंबर 9, एक जादुई सेंटेंस याद रखिए, मैं अभी अपने वकील, जी हाँ मैं अभी अपने वकील से बात करके आपको कॉल करती हूं या करता हूं, ये हमेशा बोले। ये सुनते ही 99% स्कैमर्स जो है खुद ही फोन काट देंगे, उनको लगेगा ये नहीं फंसेगा। और रूल नंबर 10, अगर गलती से, जी हाँ अगर गलती से फ्रॉड हो भी गया है तो शर्माइए मत, डरिए मत। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी अकाउंट फ्रीज हो सकता है और पैसे रिकवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई, आरबी इन सबको तेज एक्शन के लिए दबाव डाला है। हाँ, आप भी लॉ पढ़ना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ फाउंडेशन बैचेस हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीति जुडिशरी के लिए है, अभियोजन सरकारी वकील के लिए है, प्रतिभा एक अच्छा वकील बनने के लिए ड्राफ्टिंग वगैरह आपको सिखाई जाती है। नंबर है 0804680917, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिहार, यूपी, एमपी, सीबीआई, क्योंकि सीबीआई को भी दी गई है तो सीबीआई में जो वकील होता है उसके लिए भी हमारे यहाँ पे बैचेस चलते हैं, प्रोसिक्यूटर सीबीआई एपी बैच, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट स्कैम सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये आपके और आपके पेरेंट्स की पूरी लाइफ सेविंग पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, सीबीआई, आरबीआई, स्टेट बैंक सबको हिला दिया है। जी हाँ, अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं। इस वीडियो को अपने फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप में जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें क्या आपको भी कभी पुलिस, सीबीआई बनकर कोई सस्पिशियस कॉल आया है। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो ऐसे ही करंट लीगल इश्यूज को एग्जाम एंगल से समझना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखें, क्या याद रखना है, कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी इग्नोरेंस आपके बैंक अकाउंट को जरूर अरेस्ट कर सकती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।